महाराष्ट्र के बाद बिहार का चुनाव भी फिक्स हो चुका है। क्या इस खेल का भांडाफोड़ राहुल गांधी ने कर दिया है? जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार चुनाव बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन चुका है और इस नाक को बचाने के लिए अमित शाह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। खबर है कि मोदी के रोड शो से लेकर रैली के सुपर फ्लॉप होने के बाद बीजेपी बौखला रही है और इतना बौखला रही है कि राहुल गांधी को बिहार चुनाव प्रचार करने की अनुमति तक नहीं दी जा रही है। एक तरफ एनडीए में खींचतान मची है, सीट शेयरिंग को लेकर अमित शाह भड़के हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भांडाफोड़ किया है तो चुनाव आयोग घुटनों पर आ गया है। तो राहुल के एक्शन पर रिएक्शन देकर कैसे फंस गए हैं अमित शाह, आपको बताएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले बिग ब्रेकिंग देखिए कि बिहार पहुंचे राहुल ने कैसे पूरे खेल की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। खबर आप देखिए भास्कर की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि राहुल बोले बीजेपी ने महाराष्ट्र में चोरी से चुनाव जीता, अब यही मैच फिक्सिंग बिहार में होगी। भाजपा बोली राहुल की बातें शर्मनाक। अब राहुल की बातें शर्मनाक है या फिर कि बीजेपी की हरकत, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बिहार की पब्लिक ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर चुनावी प्रचार की ढकोसलेबाजी को सिरे से खारिज कर दिया है। फजियत तो इतनी ज्यादा हुई है पीएम मोदी की कि चुनाव प्रचार छोड़कर कश्मीर भागे हैं। एक तरफ जेडीयू से लेकर भारतीय जनता पार्टी में लगातार इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन मजबूत है और इतना मजबूत है कि राहुल की रैली में भीड़ से घबराई भाजपा राहुल गांधी को रैली करने की अनुमति तक देने के लिए तैयार नहीं है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए आज तक की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी के कार्यक्रम को नहीं मिली अनुमति, कांग्रेस ने बीजेपी नीतीश पर लगाए आरोप। पहले तो अनुमति नहीं मिली, फिर राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज हो गई। आपको बता दें कि राहुल के काफिले को रोकने के लिए ताले लगाए गए, पूरा प्रशासनिक अमला लगाया गया, फिर भी राहुल गांधी नहीं रुके तो नहीं रुके। पैदल सड़कों पर उतरे और कार्यक्रम में पहुंचते ही मोदी सरकार की भरे मंच से धज्जियां उड़ाकर रख दी है। आपको बता दें कि राहुल एक के बाद एक लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। एक तरफ राहुल बिहार में सुपरहिट है, दूसरी तरफ पीएम मोदी सुपर फ्लॉप साबित हुए हैं। अब मोदी जी का ये हाल है तो दूसरे नेताओं का, विधायकों का, नीतीश कुमार का क्या होने वाला है आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल जैसे हालात हैं ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या महाराष्ट्र और हरियाणा की तरह बिहार चुनाव भी फिक्स हो चुका है। आपको बता दें कि इस फिक्सिंग को लेकर राहुल गांधी ने लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा है और दावा किया है कि मैच तो पहले ही फिक्स हो चुका है। राहुल अपने आर्टिकल को शेयर करते हुए लिखते भी हैं कि चुनाव की चोरी का पूरा खेल 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लोकतंत्र में धांधली का ब्लूप्रिंट था। अपने आर्टिकल में मैंने विस्तार से बताया है कि कैसे ये साजिश स्टेप बाय स्टेप रची गई। स्टेप 1, चुनाव आयोग की नियुक्ति करने वाले पैनल पर कब्जा। स्टेप 2, वोटर लिस्ट में फर्जी मतदाता जोड़े गए। स्टेप 3, मतदान प्रतिशत बढ़ा चढ़ाकर दिखाए। स्टेप 4, जहां बीजेपी को जिताना था वहां टारगेट करके फर्जी वोटिंग कराई गई। स्टेप 5, सबूतों को छुपा दिया गया। राहुल यही नहीं रुकते, वो आगे लिखते हैं कि ये समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि महाराष्ट्र में भाजपा इतनी बौखलाई हुई क्यों थी, लेकिन चुनाव में धांधली भी मैच फिक्सिंग जैसी होती है। जो पक्ष धोखाधड़ी करता है वो भले ही जीत जाए, लेकिन इससे लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर होती हैं और जनता का नतीजों से भरोसा उठ जाता है। हर जिम्मेदार नागरिक को सबूतों को देखना चाहिए, सच्चाई समझनी चाहिए और जवाब मांगने चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र की ये मैच फिक्सिंग अब बिहार में भी दोहराई जाएगी, जहां जहां पर बीजेपी हार रही होगी। मैच फिक्स किए गए चुनाव लोकतंत्र के लिए जहर हैं। वैसे तो ये भरोसा तभी खत्म हो गया था जब मुख्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति पैनल से अध्यादेश लाकर भारतीय जनता पार्टी ने आनन फानन में सीजीआई को हटा दिया था। फिर राहुल गांधी के पुरजोर विरोध के बावजूद ज्ञानेश कुमार को आधी रात गजट जारी करके मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया। आपको बता दें कि ज्ञानेश कुमार का ये पहला विधानसभा चुनाव होने वाला है और जिस
तरीके से बिहार चुनावों में भाजपा बौखला रही है, राहुल ने दावा किया है कि महाराष्ट्र और हरियाणा वाला खेला बिहार में भी होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि खबर है कि नीतीश कुमार के तेवरों से भड़के अमित शाह ने नीतीश को आउट करने का प्लान तैयार कर लिया है। अब नीतीश कुमार को आउट करना है तो दूसरा प्लान सॉलिड होना चाहिए। फिलहाल जैसे अमित शाह मंच से बौखला रहे हैं, धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं, बिहार का दौरा कैंसिल करके महाराष्ट्र भागे जा रहे हैं, इतना तो साफ है कि बिहार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के हाथों से निकल चुका है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनावों का खेल सेट हो चुका है और क्या इसी खेल का भांडाफोड़ होने पर भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो गई है। आपको बता दें कि एक तरफ राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को एक्सपोज किया है, दूसरी तरफ ज्ञानेश कुमार घुटनों पर आ गए हैं। बिग ब्रेकिंग देखिए आज तक की है और इस खबर में लिखा हुआ है कि ईसीआई की नई पहल, अब रियल टाइम में अपडेट होगा मतदान के दौरान वोटिंग टर्नआउट। खबर है कि बिहार चुनावों में हर 2 घंटे में वोटिंग परसेंटेज अपडेट किया जाएगा। मतलब जिस वोटिंग परसेंटेज को लेकर बवाल हुआ, जिस वोटिंग परसेंटेज को लेकर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि गांवों में दूर दराज पोलिंग बूथ होते हैं, एंट्री होने में टाइम लगता है, इसलिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता है। अब वही वोटिंग परसेंटेज रियल टाइम में अपडेट किया जाएगा। मतलब राजीव कुमार के समय में कौन सी टेक्नोलॉजी नहीं थी जो कि मात्र 3 महीनों में ज्ञानेश कुमार के पास आ गई है, सवाल खड़ा होता है। खबर है कि बिहार विधानसभा चुनावों में M3 ईवीएम का इस्तेमाल होगा और बूथों का मानक भी बदला जाएगा, तो काफी कुछ बदलेगा और काफी कुछ नया होगा। जो पहले कभी नहीं हुआ वो बिहार के विधानसभा चुनावों में होगा। अब इतना बदलाव है तो क्या चुनावी नतीजे भी बदल जाएंगे? और क्या इस खेल को राहुल गांधी ने पहले ही भांप लिया है? आपको बता दें कि इसी तरह के कुछ बदलाव राजीव कुमार ने जाते जाते किए तो भारतीय जनता पार्टी 27 सालों के बाद दिल्ली का विधानसभा चुनाव जीत गई। तो क्या यही बदलाव के भरोसे अब बिहार का चुनाव भी होने वाला है? और क्या बिहार चुनावों से पहले ही मैच फिक्स हो चुका है? फिलहाल इस सवाल के जवाब में, इस पूरी रिपोर्ट पर, राहुल के एक्शन पर, चुनाव आयोग के रिएक्शन पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या गृह मंत्री अमित शाह की चाणक्य नीति का भांडाफोड़ हो चुका है? इस सवाल के जवाब में जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।